अपनी सांसों को रिलैक्स कीजिए। आपकी सांसें चल रही हैं, उनको रिलैक्स कीजिए, मतलब सहज कीजिए। सहज और स्वाभाविक, बिल्कुल स्वाभाविक हो जाइए, बिल्कुल सहज, तनाव मुक्त, एकदम प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। वर्तमान क्षण को महसूस कीजिए। हमारा आज का जो टॉपिक है मास्टर, वो है कि ये जिंदगी क्या वास्तव में 4 दिन का नाटक है? क्या है इसका सच? और हमें कैसे वो सच पता चलेगा? कैसे हम उस सच को जानें? पहला प्रश्न ये उठता है कि हम कौन हैं? क्या हम आत्मा हैं? हम चेतना हैं? हम ईश्वर हैं? क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे ही हम इस सवाल की गहराई में जाते हैं, लॉजिकल माइंड से नहीं, लॉजिकल माइंड जब शांत हो जाता है, उसके बाद आप महसूस कीजिए मास्टर, क्या वास्तव में आप शरीर हैं? आपका शरीर जो महसूस करता है, क्या वो शरीर ही करता है या वो माइंड के थ्रू करता है? तो आप देखेंगे कि सब कुछ तो माइंड ही करता है। भोजन को खाना, भोजन का टेस्ट लेना, कहीं घूमने जाने की इच्छा, माइंड ही करता है। मूवी देखता है, एंजॉय कौन करता है? शरीर करता है या मन करता है? तो शरीर केवल एक माध्यम, असली मालिक माइंड हो गया। तो हम शरीर नहीं, या हमारा शरीर तो है, शरीर हमारा है, लेकिन हम उससे कहीं ज्यादा है। हम उसके मालिक हैं। तो क्या हम माइंड हैं? माइंड कहाँ से पैदा हुआ है? माइंड पैदा हुआ है आपकी शिक्षा से, आपके संस्कारों से, आपके पूर्व जन्म के संस्कारों से, आपके सामाजिक परिवेश से, आपके अनुभवों से, आपकी धारणाओं से, मान्यताओं से। हमारा लॉजिकल माइंड वहां से पैदा हुआ है, वहां से पॉलिश हुआ है, कंडीशनड हुआ है। ये माइंड तो बदलता रहता है, क्योंकि आज जो हम सोच रहे हैं, जिस तरह से सोच रहे हैं, 10 साल पहले हम ऐसा नहीं सोचते थे। हम कुछ और सोचते थे, हमें लगता था वो सच है। आज जो हम जानते हैं, हमें लगता है कि हाँ, अब हम कुछ जानते हैं। जब हम बच्चे थे तब हमें लगता था कि हम होशियार हैं, हम जो कहते हैं माँ बाप को मानना चाहिए। जब हम यंग थे तब भी हमें लगता था कि हम सच कह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग नहीं समझते। और अब भी हम ये समझते हैं, हर एज में हमें ये लगता है। तो हमारा माइंड समय के साथ, अनुभवों के साथ, शिक्षा के साथ, विजडम के साथ बदलता रहता है, स्थायी नहीं। जो स्थायी नहीं है वो हम नहीं हो सकते, उसको बदला जा सकता है। हम माइंड भी नहीं है। तो वो क्या है जो परमानेंट है? वो केवल एक चेतना है, जो बचपन में भी थी, यंग एज थी तब भी थी, और आज भी है।
जिंदगी क्या है अब, क्योंकि हमारा टॉपिक है जिंदगी क्या नाटक है क्या। तो जीवन क्या है? कुछ मास्टर्स कहते हैं जीवन नाटक है, कुछ कहते हैं जीवन सपना है, कुछ कहते हैं जीवन खेल है, कुछ कहेंगे जीवन मैट्रिक्स है या माया है, यह झूठ है या सच है, क्या यह स्कूल की तरह है? जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं स्कूल है और अनुभव ले रहे हैं, हम कुछ शिक्षा लेने आए हैं। ये क्या है जीवन मास्टर? जीवन ये जितना बोला है ये सब कुछ है, ये सारा कुछ उसको बताने का अलग अलग शब्द है। ये सभी कुछ कंबाइंड रूप से देखा जाए उसको इशारा करने के लिए है। ये जीवन एक नाटक भी है, एक माया भी है, मैट्रिक्स भी है, सपना भी है, कुछ झूठ भी है कुछ सच भी है। जिसने सच को नहीं जाना उसके लिए तब तक झूठ भी सच होता है। हर एक अनुभव अपने आप में सच होता है, तो इसको हम पूरी तरह से झूठ नहीं कह सकते। इतना तय है कि ये परमानेंट नहीं, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। दूसरा, ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, ये हमारी ही चेतना का प्रोजेक्शन है, हमारी ही चेतना का निरूपण है, हमारी ही चेतना की एक इमेज है। कैसे? जैसे हम जब सपना देखते हैं तो सपने में हमारे परिवार के दिखते हैं, हमारे दोस्त दिखते हैं, हमारे रिलेटिव दिखते हैं। उन सबको कौन बनाता है? हमारी ही चेतना बनाती है। सपने में हमारी चेतना एक पूरी दुनिया का निर्माण कर लेती है। हमारी आंखें बंद होती हैं फिर भी हमें दिखता है सपने में। लाइट ऑफ होती है फिर भी रोशनी होती है नींद में। ये कैसे होता है? कौन देखता है? कौन है वो दर्शक? कौन है वो अनुभव करता जो हमेशा अनुभव कर रहा है, जागते भी और सोते भी? एक अनुभव चल रहा है, एक जीवन चल रहा है, और ये हमारी चेतना कर रही है मास्टर। हमारी ही चेतना सपने का निर्माण करती है, हमारी ही चेतना हमारे पुनर्जन्म का निर्माण करती है। अगला जो जीवन होता है मौत के बाद का जीवन, जिसको हम मौत कहते हैं, वो असल में मौत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में जाने पर कौन जाता है? हमारी चेतना साथ जाती है। चेतना में जो भी बीज पड़ा हुआ है गहरा, वही अगले जीवन में प्रकट होता है। कोई लालची है, कोई लोभी है, कोई क्रोधी है, किसी की डिजायर है, चाहते हैं, कामनाएं हैं, उस तरह का जीवन उसको वो बना लेता है। तो हम ही बनाने वाले हैं अगले जीवन को, हम ही बनाने वाले हैं अपने सपनों को, और हम ही बनाने वाले हैं इस जिंदगी को भी बनाने वाले हम खुद हैं। हमारी चेतना ने ही इसको बनाया है, और ये टेम्परेरी है। हम अनुभव ले लेकर जीवन से जीवन बदलते रहते हैं और अगले अगले जीवन में प्रवेश करते रहते हैं। एक जिंदगी खत्म हुई, दूसरी जिंदगी शुरू हो गई, एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण कर लिया। इसलिए इसको मास्टर्स ने नाटक कहा है। तो इसको इस रूप में नहीं लेना कि कोई इसको हल्का बताना चाह रहा है, कोई इसको महत्वहीन कह रहा है, ऐसा नहीं। जो ग्रेट मास्टर्स हैं उन्होंने इसको नाटक कहा है, उसका मतलब है कि ये जीवन ऐसा है कि इसमें कुछ भी गंभीर लेने लायक नहीं। बहुत ज्यादा सीरियस जो लोग होते हैं उनके लिए है, ये जान लो। कोई अगर चिंता में है, कोई अगर दुख में है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है
कि इस जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीवन बहुत टेम्परेरी है, केवल एक अनुभव है। इसको हम नाटक भी कह सकते हैं, इसको हम सपना भी कह सकते हैं, इसको हम मायाजाल भी कह सकते हैं, मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको आप कुछ भी कह लें। और ये कितना टेम्परेरी है कि हमें नहीं पता कल क्या होगा। और ये कितना क्षणिक है मास्टर, कि जब हम दूसरी डायमेंशन में जाते हैं, दूसरे डायमेंशन के मास्टर बताते हैं, तो पता चलता है कि ये जीवन जो हमने जिया है 60 70 साल का, 100 साल का, ये तो 1 घंटे का था। जी मास्टर, ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जीवन हमें लगता है कि इतने साल हम जिए, मतलब 70 80 साल का जीवन, 100 साल का जीवन हमें बहुत लंबा लगता है ना, इतना लंबा ये है नहीं। ये केवल लगता है। हकीकत में ये दूसरे डायमेंशन में जाते हैं तो पता चल जाता है हमें, अरे ये तो पलक झपक झपकते ही निकल गया। इसीलिए कहते हैं जब आदमी की मृत्यु नजदीक होती है ना, तो उसको पूरा जीवन कुछ ही सेकंड में पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है उसकी स्मृति में। पूरा जीवन के कर्म एक पिक्चर की तरह उसके जीवन चल जाता है उसके माइंड में। आपने सुना होगा। तो ये सत्य बात जान लीजिए कि ये जीवन बहुत छोटा है। उस अनुपात में, जिस अनुपात में हम हैं, हम बहुत बड़े हैं, ये जीवन बहुत छोटा है। हम मल्टी डायमेंशन में रह रहे हैं। हमारी चेतना सर्वव्यापी है। हमारी चेतना बहुत पावरफुल है। हम उसको ईश्वर नाम दें, उसको हम भगवान नाम दें, उसको हम कुछ भी नाम दे दें, आत्मा नाम दें, परमात्मा नाम दें, नाम तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है बोलने के लिए। हम और आप बात कर रहे हैं इसलिए। वैसे इसको किसी नाम की आवश्यकता नहीं है, ये बस है। और इसको लॉजिकल माइंड से समझा नहीं जा सकता। इसलिए तर्क बुद्धि से, विचारों से, दिमाग से समझना नहीं है। समझने का कोई फायदा भी नहीं है और समझ में आएगा भी नहीं। किसी को भी ये पूरी तरह से समझ में नहीं आया है मास्टर, जान लीजिए। ये जीवन, ये आपका होना लॉजिकल माइंड से बियॉन्ड है, लॉजिकल माइंड से पार है, उससे बहुत बड़ा है। क्यों? क्यों बड़ा है? क्योंकि लॉजिकल माइंड भी इस जीवन में आके बना है, मैंने पहले ही बता दिया। जब लॉजिकल माइंड इस जीवन में आने के बाद बना है, क्रिएट हुआ है, अलग अलग जीवनों में रहते रहते क्रिएट हुआ है, तो वो जीवन से बड़ा जीवन को कैसे समझ सकता है? जो क्षुद्र है वो अनंत को कैसे समझ सकता है? हमारा जो माइंड है वो लिमिटेड है, और हम अनलिमिटेड हैं। हम लिमिटलेस हैं, हम अनंत हैं। तो हम लॉजिकल माइंड से नहीं समझ सकते। फिर भी हम बात करते हैं, जहां तक हो सके वहां तक हम समझते भी हैं, और उसके बाद हम उसको हृदय में धारण करते हैं। इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं, इसीलिए हम ध्यान करते हैं, इसीलिए हम ध्यान से अपने मन को शांत करते हैं, विचारों को कम करते हैं, लॉजिकल माइंड को हम शांत करते हैं। तो कुछ बातें हम समझ पाते हैं, और बहुत सारी बातें केवल अनुभव से ही समझी जाती हैं। तो ये जिंदगी जो है, जिसको हम नाटक कह रहे हैं 4 दिन का, ये हमारी ही चेतना का प्रोजेक्शन है। जैसे थिएटर में फिल्म चलती है, तो एक पर्दा होता है, पर्दे पर रोशनी फेंकी जाती है। तो ये रोशनी और ये पर्दा हमारी चेतना है। हम ही इसमें, हमारी चेतना ही इसमें किरदार भी है, कैरेक्टर भी है, और डायरेक्टर भी वही है। मतलब हम ही इसके डायरेक्टर हैं, और हम ही इसके पात्र भी हैं। हीरो भी हम हैं और डायरेक्टर भी हम। तो हीरो तो हम हैं। हम ध्यान करते हैं, हम ज्ञान लेते हैं, हमें जानना है कि हम हीरो हैं, हम विलेन नहीं है मास्टर। बिल्कुल भी कोई भी विलेन नहीं है। आपको लगता होगा
कि कोई कितना गलत है, कोई कितना खराब है, या मैं कितना कम हूं, तो ये आपका लॉजिकल माइंड सोचता है। आपने पाप पुण्य किए हैं, ये भी आपका लॉजिकल माइंड का क्रिएशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे भी हो, इस पल में, इसी समय परमात्मा हो, इसी समय आप ईश्वर हो, इसी समय आप। लेकिन कब तक आपको रियलाइज नहीं होगा, तब तक आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उसका एंजॉय नहीं कर सकते। जब तक आप रियलाइज नहीं करते, उसका विश्वास नहीं करते। विश्वास करना होता है, रियलाइज करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। इसके लिए हम ये सज्जन सांगत्य करते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि कोई कंडीशन नहीं है, ये जिंदगी हमारा ही क्रिएशन है। तो अब करना क्या है, कैसे जीवन जीना है? जीवन आपको समझना नहीं है मास्टर, जीवन का विश्लेषण नहीं करना है, जीवन को एंजॉय करना है, जीवन को आनंद से रहना है। यहाँ पर हर एक बात इस जीवन में आप देखेंगे, इस दुनिया में देखो आप ध्यान से, हर एक बात, हर एक चीज एक महान आश्चर्य है। यस मास्टर, गौर कीजिए इस बात पर। हमें पढ़ाए जाते हैं कि दुनिया में 7 महान अजूबे हैं। हंसी आती है उसको देखकर। हकीकत में क्या अजूबा नहीं है इधर? क्या पानी अजूबा नहीं है? क्या हम अजूबे नहीं है? क्या हमारा माइंड अजूबा नहीं है? क्या घास का एक तिनका, उसका रहस्य कोई जान पाया? गेहूं का दाना, धरती माता, आकाश, अंबर, वर्षा, प्रकृति, क्या ऐसा है जो आश्चर्य नहीं है? इस जिंदगी में, इस दुनिया में हर एक बात, हर एक चीज एक आश्चर्य है। अगर आप जान पाएंगे, देखेंगे, समझेंगे गौर से, तो आप भी महान आश्चर्य हो। आप, जो आपका नाम है वो आप हो नहीं। आपका नाम किसी ने रखा है, उसको छोड़ दीजिए। आपकी पहचान किसी ने आपको उड़ा दिया है, उसको छोड़ दीजिए। फिर आप क्या हैं? एक महान आश्चर्य है, एक महान चेतना है। दुनिया में जितना भी क्रिएशन है, सब एक वंडरफुल वंडर आश्चर्य है। पूरा क्रिएशन आश्चर्य है, मिस्ट्री है। हम अपने माइंड से, लॉजिकल माइंड से इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इतना आश्चर्य है, भरा पड़ा है, चारों तरफ आश्चर्य बिखरा पड़ा है। हो सकता है आपको प्रकृति में आश्चर्य दिखता हो, किसी को आसमान में आश्चर्य दिखता हो, किसी को ईश्वर में आश्चर्य दिखता हो, और किसी को इंसान में ही आश्चर्य दिख जाए। ये हम जिंदगी भर जिस जीवन साथी के साथ रहते हैं, अपने पति या पत्नी के साथ, हम उसको नहीं समझ पाते। उसको तो क्या समझ पाते, हम किसी को नहीं समझ पाते। तो क्या ये आश्चर्य नहीं है? क्यों नहीं समझ पाते? सोच के देखो ना, एक बार सोच के देखो, पुरानी धारणाओं को हटा के देखो। बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी प्री कंडीशन है माइंड में, इसीलिए हम इनको देख नहीं पाते। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि हम खुद को ही नहीं जानते। तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? सोचिए मास्टर, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम अपने को नहीं जानते? क्यों? वाई? और इस दुनिया में सब कुछ इतना आश्चर्य क्यों है? वाई? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है। इसलिए ऐसा है क्योंकि सब कुछ ठोस नहीं है, कुछ भी वास्तविक नहीं है। ये सब हमारी चेतना का क्रिएशन है। हमारी चेतना का क्रिएशन सपना है। हमारी चेतना क्रिएशन नाटक बोलो इसको, माया बोलो इसको। ये वैसे ही है जैसे हम सपने में जब देखते हैं, नींद में देखते हैं सपना, तो सपने में हम सोचें किसी पात्र के, हम जाने, उसको जानना चाहें तो जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। और तो लॉजिकल माइंड इसको नहीं जान सकता। इसको केवल अनुभव किया जा सकता है, इसको बयान भी नहीं किया जा सकता। जिन्होंने जाना है, उन्होंने भी इसको बयान नहीं कर पाया है। तो जीवन को जीना है, समझना नहीं। जीवन का रस लेना है, विश्लेषण नहीं करना है। और क्या करना है? हमें जीवन को रिक्रिएट करना है। हमें
जीवन को रिक्रिएट करना है, विक्टिमाइज नहीं करना है, विक्टिम रोल प्ले नहीं करना है, दया भाव नहीं जगाना है कि मैं बेचारा हूं बेचारी हूं, नहीं। बेचारा बेचारी का भाव ये हमें कंडीशन किया गया है, हमारे ऊपर डाला गया है। ऐसा कोई भी बेचारा नहीं है, सब हमारा ही क्रिएशन है मास्टर। किसी दूसरे को अपने लिए दोषी मत बनाइए, अपने जिंदगी को अपने हाथ में लेना है। यही हमारे गुरु पत्री सर ने हमें हमेशा सिखाया है। और क्या करना है? कोई रेसिस्टेंस नहीं, नो रेसिस्टेंस नो जस्टिफिकेशन। अगर आपको आगे बढ़ना है आध्यात्मिकता में, सच को जानना है, तो अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। यस, आपको अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। हमारी आदत है कि हम चीजों को रेसिस्ट करते हैं। कोई चीज आ रही है, जैसे मैंने कुछ बात बताई आपको, आपको नहीं समझ में आ रही तो आप रेसिस्ट करने लगोगे उसको, मतलब आपका मन उसका विरोध करेगा। मत कीजिए वो विरोध। जानिए वो विरोध कौन कर रहा है, आपका माइंड कर रहा है, लॉजिकल माइंड कर रहा है। मैं ये नहीं कहता उसको मान लो, मत मानो उसको, विश्वास मत करो, बट उसको सुनो। तो विरोध मत करो, विरोध ना उठने दो अपने मन में। उसको एक कोने में डाल के रखो। सही होगा काम आएगा, नहीं होगा आपके काम नहीं आएगा, कोई बात नहीं। आपको ना उसको सच मानना है ना झूठ मानना है। ये कौन कह रहा है कि आप तुरंत निर्णय करो? ये हमारा पैटर्न है माइंड का, कि माइंड हमेशा तुरंत निर्णय करना चाहता है। वो सही है, वो गलत है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो पापी है, वो धर्मी है, वो अधर्मी है, सब कुछ कौन कर रहा है? ये आपका माइंड। ये माइंड आपसे खेल रहा है, ये माइंड आपके साथ नाटक कर रहा है, आपके साथ खेल रहा है। ये उलझाए रखने का नाटक है। तो हमें क्या करना है? नो रेसिस्टेंस नो जस्टिफिकेशन, कोई विरोध नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। कोई आपको गलत साबित करना चाह रहा है, कोई आपसे कह रहा है आप गलत हो, कोई स्पष्टीकरण मत दो, सुन लो। ये सीखो करना, ये सीखना पड़ेगा आपको। ये चीजें सीखेंगे तो उन्नति बहुत फास्ट हो जाएगी। केवल मेडिटेशन से नहीं होगी, आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। मेडिटेशन आपको कुछ सिखाना चाहता है, ये विजडम आपको कुछ सिखाना ही चाहते हैं, ये मास्टर आपको कुछ बताना चाहते हैं। उन इशारों को समझो मास्टर। तो क्या करना है हमें? हमें इस जीवन को कॉन्शियसली क्रिएट करना है, मतलब सचेत होकर हमें अपने जीवन को क्रिएट करना है। मतलब कैसे? अभी जो जीवन क्रिएट हो रहा है वो हमारे अनजाने में क्रिएट हो रहा है। अपने दुख दर्द, अपनी बीमारी, अपनी परेशानी हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप नेगेटिव सोचते हो, जैसे ही आप विक्टिम रोल में आते हो, जैसे ही आप अपने आप को बेचारा साबित करते हो मास्टर, वैसी ही परिस्थितियां निर्माण होती हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं पकड़ूंगा। ये जान लीजिए कि फिर कभी करेंगे इसके बाद, लेकिन ये चेतना ही है जो सब कुछ बना रही है। ऐसे जान लीजिए मास्टर कि मंदिर जाता है कोई व्यक्ति, मूर्ति पूजा करता है या कोई ध्यान करता है, किसी भी भगवान को मानता है, धर्म को मानता है, उसमें कहा जाता है विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। विश्वास ही, विश्वास करो तो पत्थर में भगवान, अदरवाइज कहीं नहीं। ऐसा कहते हैं ना? तो ऐसा भी इसीलिए कहते हैं कि जो चेतना में अगर विश्वास है, अगर चेतना ने बिलीव किया है तो वो प्रकट होगा। तो असली चीज है चेतना और उसका क्रिएशन। इसके बारे में अवेयर हो जाइए। जो भी सोचिए मास्टर, बहुत सोच समझ के सोचिए। जो भी इंटेंशन दीजिए सोच समझ के दीजिए। जो भी शब्द निकालिए बहुत ही अच्छे निकालिए, गलत नहीं निकालिए, नेगेटिव नहीं निकालिए। और अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने होने मात्र से प्रेम कीजिए, अपने होने मात्र को एंजॉय कीजिए, अपने होने मात्र के लिए आभारी होइए, ऋणी हो जाइए। मास्टर, आपकी आत्मा ही राम है, आपका होना ही आपकी आत्मा है। तो आत्मा राम बनिए और अपने राम को प्रेम कीजिए, अपनी आत्मा को रिस्पेक्ट दीजिए, प्रेम दीजिए। दूसरी बात करते हैं। हमारे पास चॉइस है
कि हम इस नाटक को एंजॉय करें, 4 दिन का जो नाटक है इसमें हम दुख झेलते रहें, या हम अपनी भावनाओं के प्रति जागृत हो जाएं, भावनाओं की गंगा में हम डुबकी ना लगाते रहें, कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी डर कभी ये कभी वो, ये हमें भटकाते रहेंगे। हमें समता में रहना है। भावनाओं के प्रति अगर समता में आ गए आप, तो आपकी इड़ा पिंगला नाड़ी चलना कम हो जाएगी और आपकी सुषुप्ना एक्टिव हो जाएगी। सुषुप्ना का रास्ता सुषुप्ना का रास्ता हमारी उन्नति का रास्ता है, सच का रास्ता है। सुषुप्ना का रास्ता जागता है जब आप भावनाओं में नहीं बहते, जब आप अच्छे बुरे में नहीं फंसते, जब आप किसी प्रकार के द्वंद में नहीं फंसते, तो मास्टर ये आपको मुक्त करेगा। तो आपके पास चॉइस है, या तो आप अच्छे बुरे में फंसिए, सही गलत में फंसे रहिए, धर्म अधर्म में फंसे रहिए, पाप पुण्य में फंसे रहिए, कर्म में फंसे रहिए, पुरस्कार और दंड में फंसे रहिए कि आपको ये मिलेगा, सजा मिलेगी, फलाना ठिकाना कर्म, ये सब कुछ आपका क्रिएशन है। आपको इनमें नहीं फंसना है। तो आपको क्या करना है, इन भावनाओं से ऊपर होके इनको साक्षी भाव में देखिए, इनके प्रति समता रखिए, समान रखिए अपने भाव को। ये आपको बांधने के लिए है, यही आपका बंधन है। और एक बात मास्टर, जो टेरो कार्ड होते हैं, आप बुक पढ़ सकते हैं टेरो कार्ड की। टेरो कार्ड में अगर आप चाहें तो अपनी जर्नी को जान सकते हैं कि आपकी जो जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, उसमें आप कौन सी स्टेटस में हैं, आपकी स्टेज कौन सी है, आपका लेवल कौन सा है, कहाँ तक आप पहुंच पाए हैं, ये आप जान सकते हैं टेरो कार्ड के माध्यम से। मैं भी टेरो कार्ड के ऊपर जरूर सेशन करूंगा। टेरो कार्ड में चेतना के स्तर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो ये आपके लिए एक पॉइंट बता रहा हूं। तो क्या करना है हमें, हमें ये जानना है हम कौन है, माया क्या है, मैट्रिक्स क्या है। इन दोनों को जानने के बाद हम ये जान जाते हैं कि ये हमारा ही क्रिएशन है, और ये क्रिएशन, ये हमारा नाटक है, जिसको हम एंजॉय करने के लिए खेल रही है हमारी आत्मा, अनुभव लेने के लिए खेल रही है। फिर हम इसको रिक्रिएट कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम मोल्ड कर सकते हैं। इसके लिए पहले साक्षी होना होगा, उसके बाद क्रिएटर होना होगा मास्टर। तो आइए अपने प्रति जागृत होते हुए, अपने चेतना के प्रति जागृत होते हुए हम ध्यान में और गहरे चलते हैं। आलती पालती लगी हुई है, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, अपने होने को अनुभव कीजिए कि आप हैं, आपका अस्तित्व है। कल्पना कीजिए कि अगर इस दुनिया में आप नहीं होते, शरीर से नहीं और मन से नहीं, आपके अस्तित्व से सोचिए कि अगर आपका अस्तित्व ही ना हो, तो आप कैसे जानेंगे सब कुछ। तो ऋणी हो जाइए इस बात के लिए कि हमारा अस्तित्व है, हम एग्जिस्ट करते हैं। अपने होने को महसूस कीजिए। अपने शरीर को भी महसूस कर सकते हैं मास्टर। शरीर भी हमारा है, हमारा एक हिस्सा शरीर भी है,
हमारा एक हिस्सा हमारा माइंड भी है, ये विचार भी हमारे हैं। जो दिख रहा है दृश्य, जो प्रकट है वो भी मैं हूं, और जो अदृश्य है, जो अनंत है, जो अंधेरा है आंखों के सामने, ये भी मैं ही हूं। आप केवल शरीर नहीं है, ये सभी कुछ आप ही हैं मास्टर। मास्टर, अपना ध्यान अपनी नाक पर लाइए। आपकी नाक पिरामिड के आकार की, दो नासिका छिद्र, बाई नासिका, दाएं नासिका छिद्र। आपकी श्वास कौन से नासिका से अंदर बाहर हो रही है? हो सकता है आप बाई नासिका से श्वास ले रहे हैं, या दाई नासिका से श्वास ले रहे हैं। अपने नासिका के बाहरी छल्लों की स्किन को अनुभव कीजिए। नासिका के द्वारों के बाहरी छल्ले, वहां पर हवा का स्पर्श, श्वास का स्पर्श। 3 बार गहरी श्वास ले सकते हैं, 3 बार डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। अगर आवश्यकता हो तो आपकी श्वास कैसी चल रही है?
अपनी सांसों के प्रति अवेयर होना है। श्वास कहाँ कहाँ टच कर रही है। श्वास गहरी है, श्वास उथली है, श्वास लंबी चल रही है या छोटी श्वास आ रही है। आपके श्वास की क्वालिटी कैसी है। श्वास अंदर गले तक जा रही है, गले में वाइब्रेशन। श्वास अंदर फेफड़ों तक जा रही है, फेफड़ों में कंपन, हृदय में कंपन, हृदय चक्र में स्पंदन। श्वास पेट की नाभि तक भी जा रही है क्या। आपके पेट में भी नाभि के ऊपर धीमा धीमा वाइब्रेशन हो रहा है क्या। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा है। कानों में कोई नाद सुन सकते हैं क्या। कानों में कोई नाद, जैसे झील की आवाज, जैसे अंतरिक्ष में सन्नाटे की।
जो सहजता से हो वही करना है। कोई प्रयास ज्यादा नहीं करना। आपके श्वास की गति, स्पीड कैसी है? अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई प्रयास मत कीजिए। ध्यान करने का मतलब है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना। अपने दिमाग को ढीला छोड़ दीजिए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कुछ भी मत कीजिए। सब अपने आप हो रहा है। सब हो रहा है। हृदय धड़क रहा है। रक्त संचार हो रहा है। पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे हैं। श्वास चल रही है। आंखें अनंत अंधेरे को देख रही। अपने होने को एंजॉय कीजिए। अपने हृदय को एंजॉय कीजिए। अपने होने को प्रेम कीजिए। स्वयं को
अपने मैंपन को प्रेम कीजिए मास्टर्स। एक्सेप्ट योरसेल्फ फुल्ली। यू आर डिवाइन। यू आर ग्रेट। यू आर गॉड। यू आर द क्रिएटर। और आप आनंद को क्रिएट कर रहे हो। और आप प्रेम को क्रिएट करेंगे। आप परमात्मा के प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए मास्टर। प्रेम बरस रहा। ऊर्जा बरस रही है। आपको जो चाहिए उसको स्वीकार कीजिए। मास्टर्स, केवल 2 मिनट और अपने आप में डूबे रहिए। अपनी सांसों को एंजॉय कीजिए। अपने हृदय का प्रेम रस पान कीजिए। आप हैं तो आपका संसार है। आपके होने के बाद ही आपका संसार है। मास्टर्स, लास्ट 1 मिनट अपने कमरे के प्रति जागरूक होइए। अपने शरीर के प्रति जागरूक होइए। धीरे धीरे जो भी चाहे ध्यान से बाहर आ सकते हैं। जो ध्यान कंटिन्यू करना चाहें वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान से धीरे धीरे बाहर आइए। कोई जल्दी नहीं। कोई जल्दी नहीं। हथेली को आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद सर। आप सबका। हाँ Thank- सर, मेरा एक प्रश्न था। जी। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये जीवन नाटक है,
तो अब मेरे साथ क्या है कि लाइक पहले जब मैं लाइफ जी रही थी तो नाटक है या नहीं मुझे वो तो नहीं मालूम था, पर हाँ मैं उस लाइफ को आराम से जीती थी। लाइक प्रॉब्लम भी आती थी तो मुझे कभी कुछ वो नहीं लगता था, दुख नहीं होता था, मतलब होता ना, मुझे लगता था ये तो अपॉर्चुनिटी है, कर लेंगे मतलब। अब ये हो गया है कि लाइक अब जब हमें ये लगने लग गया कि ये नाटक है, तो मुझे ये लगता है कि इसका पर्पस क्या है, कि मुझे करने की जरूरत ही क्या है, जीने की भी क्या जरूरत है, क्योंकि अब वो मतलब होता है ना, वो एंजॉय करने का मन ही नहीं होता। पहले ये था कि एंजॉय करती थी मैं, चाहे वो प्रॉब्लम आती थी या सुख आता था या दुख आता था, मैं उसमें ही मतलब होता ना मस्त हो जाती थी। ओके अब ये काम है, ये काम करेंगे मतलब। अब मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक मतलब कुछ है ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सुख आ रहा है, ओके ठीक है करना है। तो वो उल्टा हो गया मतलब। मुझे तो अभी नहीं बस नहीं। ये समझ नहीं आ रहा कि इसका फायदा फिर क्या हुआ हमें ध्यान का। फायदा इसका इसका फायदा ये है, नहीं नहीं, इसका फायदा ये है कि जो बहुत सीरियसली लेते हैं ना, जो लोग बहुत सीरियसली हाँ लेते हैं, वो सोचते हैं कि ये ऐसा हो गया तो अब इसमें क्या करेंगे, बहुत चिंता में आ जाते हैं, बहुत दुखों में आ जाते हैं। इसका पर्पस जानने का पर्पस ये है कि ये जो दुख है ये परमानेंट नहीं है, जो सुख है वो एग्जैक्टली परमानेंट। मैं यही कह सुख रही जो हूँ है ना वो कि परमानेंट लोगों है। हाँ वही बोले ना कि जिनके लिए ये था उनको तो इसका आने में फायदा हुआ होगा। समझ रहे हैं? नहीं, क्यों? आपको भी क्योंकि होगा। उनको आपको चाहे कैसे होगा? आपको जब हाँ होगा, आप अपने बीइंग को, अपने होने को महसूस करना स्टार्ट कीजिए। अपने अंदर, सबके अंदर हाँ दिव्य प्रेम हाँ होता है। अपने हाँ अंदर प्रेम होता है। तो हाँ वो जब आपको महसूस होने लगेगा तो आपको इतना अच्छा लगेगा। अभी तो आप एंजॉय करते थे केवल, जो आपको आनंद आएगा ना, उसको आप हाँ। शब्दों में बता नहीं पाओगे, उसको आप बता भी नहीं पाओगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वही वो मैं उसके बोल लिए रही हूँ ना आपको, कि उसको आपको क्या ध्यान है वाले के अजय, टाइम पे क्या हो गया ना, वो ध्यान में लॉजिकल, आपको आनंद आ रहा है। नहीं नहीं, वो अभी आप हाँ लॉजिकल माइंड से सोच रहे हो मैडम, इसलिए। ओके। लॉजिकल माइंड जब ड्रॉप हो जाएगा ना, फिर हाँ आप प्योर जैसे बीइंग आपका, बस बिना किसी कारण के, मतलब कहने का हाँ मतलब अभी जो खुशी मिलती है ना हमें बाहर, वो किसी हाँ कारण से मिलती है। ओके। और वो कारण होता है, वो अभाव होता है। जैसे भूख लगती हम्म। है तो खाना अच्छा लगता है, हाँ भूख लगती है तो समझ खाना गए। अच्छा लगता है। और हाँ भूख भूख खत्म हो गई, उसके बाद खाना दिया जाए कितना भी अच्छा हो, वो आदमी उसको ग्रहण कर नकार लेगा। देगा। नकार हाँ देगा, वो उसको अच्छा नहीं ओके। लगेगा, बुरा लगेगा, उल्टा बुरा लगेगा। तो जो अच्छी अच्छा। चीज है वही बुरी लगने लगती है, अच्छी चीज भी बुरी लगने लगती है। हम्म इसको गहराई से समझो आप। जितना भी कुछ हमें सुख लगता है, अच्छा लगता है, वो सब किसी ना किसी कमी पे बेस्ड हम्म। है ना, अभाव पे हाँ बेस्ड है। तो जब ओके। आप बिना किसी रीजन के प्रसन्न होना शुरू करेंगे ना, तब आप जान पाएंगे ये चीज। विदाउट माइंड, उसको बोलते हैं विदाउट माइंड फ्री, मतलब होना फ्री। आपको बहुत हल्का लगेगा, बहुत लाइट लगेगा। बिना किसी रीजन के आप प्रसन्न होंगे, उसको आनंद बोलते हैं। आपका रोया रोया खड़ा हो सकता है, आपको बहुत प्रसन्नता हो सकती है, ऐसा। तो मतलब मेरा ये इस तरह मेरा से। हाँ मतलब हाँ वो मैं समझ गई आपके। एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि लाइक पहले क्या था कि मैं हर मोमेंट को एंजॉय उल्टा पहले मैं करती थी। लाइक होता है ना मुझे कहीं जाना है, अभी ये हो गया कि मैं मतलब कहते हैं ना विगड़ा है वो या अभी विरहा जो अभी भी आप क्या, मैं बोलते हैं। समझ गया, मैं समझ गया, ये बीच हाँ में स्थिति सबकी आती है। बीच में ओके। स्थिति ऐसी आती है, ये जो स्थिति आ रही है वो माइंड क्रिएट कर रहा है। माइंड क्या अच्छा। कहता है? हाँ, ये माइंड ही का काम है, ये करता है। बीच में निराशा का भाव आता है, अरे यार हाँ ऐसा है तो ऐसा क्यों है यार, ये तो उसको लगता है ये दुनिया हमारी। अभी दूसरी दुनिया स्टार्ट होगी, आप हाँ क्रिएट तो ये करोगे दुनिया आप। मुझे एंजॉय नहीं हाँ हो रहा, मतलब मुझे ऐसा लगता है बस करना है, हाँ खाना बनाना है, ओके हाँ। खिला दिया काम खत्म, फिर होता है ना लाइक नहीं वैसा नहीं हो नहीं, गया। उल्टा ऐसा है कि आपके हाँ हाथ में चीजें आ गई हैं, मालूम है। आप जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी चेतना होती है, वैसा घटता है। तो आप हाँ अपने मास्टर हो गए, अब आप अपने मालिक हो गए आप चीजों के। तो मालिक ओके। बनना है। थैंक यू चलिए मैडम। ठीक है, हाँ ओके थैंक। यस मास्टर, कोई और बात करना चाहे तो कर सकते हैं प्लीज। स्पष्ट बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। सरस्वती जी कुछ पूछना चाहेंगी? अनिला जी? सही ध्यान में बैठे नहीं, मुझे लगता है राम। ध्यान अच्छा हो रहा था, मुझे तो इच्छा नहीं हो रही थी, पर मैंने सोचा पता नहीं टाइम कितना हो गया है। यस, अनिला हिमांगी जी जी। बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं? हिमांगी जी कह रहे हैं क्लास की अनीता वीडियो, जी? तो वीडियो वीडियो मिलेगी। ये चैनल पे अपलोड करेंगे मैडम शायद, है ना मैडम? हाँ जी हाँ जी। यस यस। अनिला जी ने hand raise किया है, तो मास्टर जी बोलिए आ अनिला जी। अनिला जी को अपने आप को अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। कीजिए।
अनम्यूट कीजिए मत। आत्मा यस, बंधन सर, मैम। आत्मबंधन में हाँ सर, वो आप टेरो के बारे में कुछ बता रहे थे, वो बुक से क्या संबंधित है, जीवन का आज का मैटर? हाँ, वो क्या है, बहुत अच्छी बुक है, विजडम ऑफ टेरो। विजडम ऑफ टेरो कार्ड एक बुक है। तो वो अच्छी बुक है। इससे क्या पता चलता है कि हम कितनी प्रोग्रेस किए हैं। इससे ये जानकारी कर सकते हैं कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ अटक रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है, हमारी चेतना की जर्नी में कहाँ तक हम पहुंचे, ये पता चलेगा। वो बुक बहुत अच्छी बुक बुक का नाम फिर से एक बार बताइए सर। है, विजडम ऑफ टेरर। विजडम ऑफ हिं- टेरर। हिंदी में है क्या सर? ये इंग्लिश में है, हिंदी में तो इसका नहीं पता, देख लीजिए पीडीएफ मिलती है तो। ये और बाकी मैं इसका लिंक जो है ना, या इस बुक का, वो मैडम को शेयर कर दूंगा, तो वो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, है ना। सर हिंदी मिल जाती तो अच्छा रहता। हिंदी में देखूंगा, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ हिंदी की, हिंदी के लिए तो मैं भी चाहता हूँ मिलना। मैं भी सर्च करूंगा, अगर मिलेगी तो जरूर मैं शेयर करवा दूँ, है ना। ओके सर, थैंक यू हाँ, सर। मैं शेयर करवा दूंगा। यस यस, इस थैंक यू। बुक का पीडीएफ मिल जाएगा सर? हाँ, इस बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, इंग्लिश का तो मिल जाएगा मेरे ख्याल से। मैं हाँ, शेयर इंग्लिश करता में हूँ मैडम को। चलेगा। हाँ। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके। यस यस। हाँ, इंग्लिश का अवेलेबल है, ओके। मैं शेयर करता हूँ। तो मास्टर, थैंक यू। आप लोगों को कैसा लगा सेशन, प्लीज बताइए, है ना। कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए, और कुछ कहना हो, शेयर करना हो तो वो भी बता सकते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में। तो हिमांगी जी को औसम लगा, थैंक यू हिमांगी जी। थैंक यू। और जो क्लास है ना मास्टर, पवन जी थैंक यू। तो ये क्या है कि मैंने बहुत सारी चीजें जो है ना बोल दी इसमें, आप उसको ध्यान से सुनेंगे ना अच्छे से, तो आपको बहुत समझ में आएगा। थैंक यू नरनी जी। तो एक एक शब्द जो है ना, एक एक वाक्य काफी इंपॉर्टेंट है। और आप अच्छे से उसको सुनिए, चाहे तो दोबारा सुनिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत आपको उसको सीखने को रहेगा। और ये हमारा जो ज्ञान है वो हमारे अंदर से ही आता है, ऐसा नहीं है। साथ में फिर भी हमें ये लेना है, क्योंकि हम जैसी संगति में रहते हैं वैसी हमारी चेतना आगे बढ़ती है, ये सत्य है। तो थैंक यू नीतू जी। यस, थैंक यू सीमा जी। धन्यवाद आप सभी का मास्टर। थैंक यू जी। मास्टर जी। थैंक यू सर। बोलिए सर। 5-7 मिनट के बाद तो मेरे को यही नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, क्या कहाँ कहानी कहाँ चल रही है। बस जी खो गया पूरा एकदम। तो जी। ओके। तो ये सबसे अच्छा। ये सबसे अच्छा ये है, ये सबसे अच्छा मेरे है। साथ ऐसे ही होता है, मेरे साथ ऐसे ही होता है। ध्यान अच्छा। में बैठूंगा कभी भी किसी भी टाइम, 5-7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, उसके बाद मुझे पता नहीं लगती आधा घंटा 40 मिनट कि मैं कहाँ हूँ। बहुत अच्छा है सर, ये कुछ नहीं। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है आपका, मालूम है, ये सबसे अच्छा है। क्या हो रहा है आपके साथ कि आप ध्यान में गहरे जा रहे हो, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी में थैंक यू कभी मीना कभी जी। कभी कभी जी। चेतना जागृत हो जाती है तो कुछ दिखता है, जैसे कोई हाँ कलर हो गया, हाँ। कभी कोई सीन हो गया। यस। तो तो वही ये शेयर करना चलता मास्टर। तो आप बताइए, अपने अनुभव शेयर कीजिए सभी से, सभी के साथ शेयर कीजिए अनुभव अपने। शेर, देखिए मैम ऐसा है ना, ध्यान में जैसे ही मैं बैठता हूँ तो मैं ध्यान सीधा यहाँ पे लगाता हूँ, आज्ञा चक्र पे। जी। अब मैं तो रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मैं अपना ग्रैंड मास्टर का सिंबल यूज करता हूँ। सिंबल को मन से बनाया और आज्ञा चक्र पे लाया। उसके बाद इसमें सेंसेशन होगी, बड़ा आनंद आता है, मस्त, बिल्कुल एकदम, मतलब उसको शब्दों में बोल नहीं सकता कि क्या होता है। इतना अच्छा लगता है कि बस उसी पे ध्यान रहता है, और वहीं से ध्यान में 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, और उसके बाद जो है पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। तो हैं कि ध्यान आधा का, घंटा, आधा बोलिए बोलिए। घंटा 40 मिनट। आवाज ब्रेक हो रही है मैम आपकी, आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या जी बोला। सर, बोलिए, बोलिए सर, आप बोलिए। हाँ, मैं वही बता रहा था कि ध्यान जब हम यहाँ पे लगाते हैं
तो गुदगुदी सी कुछ मतलब एक अलग ही सेंसेशन होती है यहाँ पे। तो उसी में कभी कभी क्या होता है भास्कर जी। कि हाँ जी, उस- मैडम का नेटवर्क थोड़ा आउट हो गया है मुझे लगता है, तो उन्होंने होस्ट भी मैं हाँ बन गया हूँ, उनका नेटवर्क हाँ। प्रॉब्लम है। आप बोलिए सर। तो जब यहाँ पे सेंसेशन होती है तो 5-7 मिनट के बाद हल्की सी लाइट सी दिखेगी या कोई कलर दिख जाएगा। उसके बाद फिर कहाँ हूँ क्या हूँ कुछ नहीं पता, उसी कलर में या लाइट में खो जाता हूँ। तो कई बार 2-3 बार तो मेरे को सीन भी दिखे हैं, वो मैंने पिछली बारी 2-3 बारी में शेयर भी कर चुका हूँ। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब एक आनंद की स्थिति। हाँ, तो उसमें जो है वह ध्यान यहीं रहता है और कहीं नहीं। बहुत अच्छा उस है सर, टाइम बहुत शरीर बढ़िया। शरीर का भी कोई बोध नहीं रहता कि शरीर है भी कि नहीं है। हाँ, फिर आधा घंटा, शांत। 40 मिनट, 50 मिनट, फिर धीरे धीरे करके अपने आप ही आंखें खुलनी शुरू हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है, शानदार बहुत ही शानदार। अच्छा। बहुत अच्छा है सर, तो बहुत अच्छा है। ये आप ये हमारे थैंक यू। आपने इसे थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं, आप आइएगा, और कभी तो सबको ध्यान करवाइए, है ना, जैसे सेशन लीजिए आप सबको ध्यान करवाइए, गाइड कीजिएगा। पिछली बार एक सेशन लिया था मैंने, जी। रेकी के थ्रू सभी चक्रों पे ध्यान लगवाया था। अच्छा। 3 मिनट हर चक्र पे। की क्लास दे दीजिए। मैडम मैम आपकी कुछ आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज कट रही है मैडम। कह रही कुछ कह रही हैं। थोड़ा मेरा नेट का इशू चल रहा है विजय जी, हाँ हाँ ये जी। बात थोड़ा लूज हो यस रहा है। यस। जी जी, कोई बात नहीं। हम्म सेशन लगभग लगभग हो ही गया है ना, कोई बात नहीं। हम्म। यस मास्टर बोलिए, कुछ कहना है आपको? बीच में आपने क्या बोलिए। तो मैडम, मेरे ख्याल से अभी किसी को नहीं पूछना है कुछ, है ना, तो सर का एक्सपीरियंस हो गया है हाँ शेयर। जी मास्टर। आप कुछ बोल रहे हैं तो बोलिएगा, हम्म। आपका नेटवर्क भी आउट हो रहा है। यस मास्टर। तो मास्टर आज की क्लास को यहीं पे विराम दिया जाता है, अच्छा और आपका मैम, भी आप कह रहे थे धन्यवाद कि कल हमारे साथ कल बने रहने के लिए। कल क्या बंद रहेगा? कल संडे छुट्टी होता है सर हमारा, सैटरडे। कल हाँ सैटरडे सॉरी सैटरडे है सॉरी कल मास्टर। सॉरी, मैं थोड़ा कल आगे ही चली सैटरडे। गई। कल सैटरडे। कल वही हाँ। सैटरडे। वही कल वही मैंने भी कहा, जीवन मैं शैली के संडे को बारे में बंद रहता है बताया। लेकिन सैटरडे को मैम कह रही बंद रहेगा। विजय क्योंकि जी के ध्यान संडे को विजय संडे विजय को जी तो ने एक्स्ट्रा ध्यान जब होना चाहिए कराया था। ना नाटक में, इसलिए आगे होता है। नहीं, मैं तो सोच रहा था संडे को गुरु का ध्यान पूर्णिमा के हमारा उसमें खुद का एक ध्यान। एक्स्ट्रा क्लास लग जाए। और अभी हाँ जी सोच सर। भी रही थी, मन का संडे क्या है, सॉरी। बंद संडे कर। को संडे को सर कह रहे हैं, संडे को गुरु बीच पूर्णिमा में के चली अवसर गई। पर कोई क्लास ले लीजिए, पुष्कर जी कह नहीं रहे हैं। कल होगा, कल। नहीं, कल कल तो होगा, कल तो रहेगा, जी। कल तो सैटरडे है, कल तो हाँ कोई कल बात ही नहीं। नहीं होता। अच्छा, कल करेंगे गुरु पूर्णिमा वाला हम्म। सेशन, ठीक है, ओके ओके ग्रेट। अच्छा। मास्टर गुरु ओके। पूर्णिमा का ध्यान रहेगा ना? ये जीवन शैली ये आवाज सुन नहीं बारे पा में रहे को मास्टर। जी। यस, आवाज नहीं आ रही मास्टर है। बाकी फुल मून के लिए भी लिंक शेयर कर देंगे मास्टर, फुल मून जहाँ चलेगा ना जी तो वो बोलिए लिंक मैम। शेयर मैं करवा दूंगा। हाँ तो हाँ ठीक है मास्टर। यस मास्टर यस। मेरा एक और बात करना था मास्टर।
जी जी। तो मास्टर धन्यवाद, मास्टर पहले डिस्टरबेंस हुई है हाँ, तो आज माफी चाहूंगी। अच्छा, उनकी बस आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही क्या आवाज? हाँ, मेरे आवाज आ रही है मास्टर। हाँ, आपकी आ रही है। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ, मास्टर मैं ध्यान के पहले सभी घरों में जो भी फंक्शन तो सभी अटेंड करती थी, मैं सभी से घुल मिल जाती थी। और जो लोग हमारे घर में आते थे मैं उनसे भी घुल मिल जाती थी। मगर जब मैं ध्यान में पड़ी हूँ तब से ना ही कोई फंक्शन में जाती हूँ ना ही कोई लोग से मिलती हूँ, सिर्फ अकेली रहती हूँ, बाबा जी को जाप तप करती ही रहती हूँ बस। क्या ये ठीक है या देख इस नहीं एक है मास्टर? ये देखिए मैं बताऊं आपको। ये एक फेस है, एक मतलब एक दौर है, ये सबके उसमें आता है। ये बाहर हो जाएगा, इससे आप बाहर हो जाओगे, आप नॉर्मल हो जाओगे। आपकी अभी एनर्जी आप हम्म स्टोर कर रहे हो, एनर्जी बढ़ जाएगी ना आपकी एनर्जी का लेवल। फिर क्या होगा? हम्म फिर आप अपने जैसी एनर्जी वाले लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे। लेकिन आप सब जगह हम्म एंजॉय कर पाओगे। हर जगह जाओगे आप एंजॉय करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी एंजॉय करने में आपको। एंजॉय करोगे, बल्कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे। आपको जो लोग देखेंगे वो सरप्राइज होंगे कि आप इतने खुश क्यों हो, आप प्रसन्न कैसे रहते हो, आप पूरे एंजॉय करोगे अच्छे से। क्योंकि आप बिल्कुल आप हम्म लाइट हार्टेड हो जाओगे। तो आप अच्छे रहोगे। हम्म लेकिन आपकी दोस्ती नहीं उन्हीं होगी लोगों से मास्टर। होगी। दोस्ती उन्हीं लोगों से होगी जो कि आपके लाइक माइंडेड रहेंगे, आपकी जैसे एनर्जी से रहेंगे, जो प्रेम से रहते होंगे, हम्म, ऐसे लोगों से आपकी एनर्जी मतलब दोस्ती होगी। ये चेंज हाँ रहेगा। तो ये निकल हाँ जाएगा हाँ ये हाँ। दौर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब नॉर्मल है। घर में भी डांटते हैं मास्टर, दीदी वगैरह सभी आते हैं बाहर से, हाँ हाँ तो हाँ उनसे भी हाँ बातें भी नहीं करती। पहले तो मैं फोन से बातें करती थी, हाँ हाँ अभी हाँ मैं हाँ। फोन भी बातें नहीं करती। वो नहीं, फोन करके तो आप एक काम डांटते करिए हैं। ना, देखिए एक काम करिए। फोन पे तो देखिए कोई प्रेशर नहीं कर सकता आपको, तो उसको तो कम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गेस्ट आता है, कुछ आता है ना, तो आप देखो हम्म, उस समय कोशिश करो जैसे ऐसे ही बात करने की, ऐसे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल बात करने की। हाँ, जब हम्म, मटेरियलिस्टिक बातें ज्यादा होने लगेगी ना, तो आपको उधर हम्म, इंटरेस्ट नहीं आएगा। उस समय हम्म, आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा नहीं रहेगा, ये बात तो ठीक है। हम्म, लेकिन हंसी मजाक की बात आप कर सकते हो, तो आप लाइट बातें ऐसी चुन लो, टॉपिक जो आपको अच्छे लगते हैं उनके बारे में बात करके। तो आप ऐसा भी नहीं रहेगा एकदम डिस्कनेक्टेड हो जाओ, डिस्कनेक्टेड भी नहीं होगे। आपका वो भी परिवार को भी खुश और आप भी खुश। उसके बाद उसके बाद नमस्ते करके अपने 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 रास्ते। लेकिन उनकी जो बातें हैं ना, वो आपको नहीं करना है, हम्म, आपको अपने लेवल की बात करनी है, आपको जैसे लाइट बातें करनी है, हंसी मजाक की बात हाँ ऐसे ही हाँ, कैजुअल बात, ठीक है कैजुअल ठीक टॉक करनी है। है। हाँ, उनकी जो गॉसिप्स है उसमें नहीं पड़ना है। उनकी जो गॉसिप्स है, उनकी हम्म चीजें, वो आपको अट्रैक्ट हम्म नहीं करेंगी, वो आपको आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे। तो वो आपको हम्म, पसंद नहीं आएंगी, ठीक है ना? है। ऐसा करिए। हाँ। मास्टर, अगर मैं जो कोई छोटे बच्चे मिले तो सिर्फ मैं उससे उनसे ज्यादा घुल मिल जाती हूँ मास्टर। ऐसा क्यों? मैं हम्म। भी बच्ची ही बन जाती हूँ। वो हाँ, तो छोटे ये देखो बच्चे, बहुत अच्छा है, ऐसा ये तो क्यों? बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब है आप जो है ना, बच्चों की क्या है, एनर्जी बहुत प्योर होती है, बहुत प्योर होते हैं, प्योर कहते हैं ना, ये हम्म भगवान ईश्वर का स्वरूप होते हैं, भगवान का स्वरूप। हम्म तो आप उनसे, मेरे साथ भी चेंज आया है। मुझे पहले बच्चे इतने अट्रैक्ट नहीं करते थे, अब मुझे बच्चे अट्रैक्ट करने लगे। पहले मुझे डॉग्स वगैरह इतने अट्रैक्ट नहीं करते थे, अब वो अट्रैक्ट करने लगे। तो ये चेंज आते हैं। तो वो अच्छा है, वो तो आपके अंदर जो है ना, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, इसलिए हम्म आपको वो चीजें हो रही हैं। तो वो सब नॉर्मल हम्म है, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि जो दोस्त लोग आए ऐसे आए, उनसे नमस्ते करके थोड़ा बहुत लाइट बात किया, ये वो मतलब उनके हालचाल पूछना है, ये करना है, तो ये आपको अपने उसमें रहना है थोड़ा सा, इतना एकदम से उसमें डिस्कनेक्ट हम्म नहीं होना है बस। और बाकी जरूरी हम्म नहीं है हर चीज में आप इंटरेस्ट लो, ऐसा कुछ नहीं है। लोग क्या चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि जैसे वो हैं वैसे ही आप हो जाओ, वैसे सब लोग रहें। ये कंडीशन है, माइंड की कंडीशन किया गया है ऐसा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसे हों। नो, हम्म, यू ठीक है एवरीबडी इज यूनिक। सब लोग यूनिक हैं। आप अपनी हम्म, यूनिकनेस को बरकरार रख सकते हैं। ठीक है। अगर तो इसकी मतलब है मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ ना मास्टर? मैं गलत हाँ, नहीं हूँ? मैं जो भी छोटे बच्चे से घुल मिल जाती हूँ, ये सच बहुत ठीक अच्छा है है, ना ये तो मास्टर? बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है इवन, हम्म, है ना? और पुष्कर ठीक जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी बोलिए सर। मैं यही कह रहा थैंक यू था अभी मास्टर। जैसे मैम ने बताया ना, तो एक्चुअली में मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं चाहे 10 आदमी के बीच में बैठ जाऊं ना, जो मेरी मतलब की बातें होती है मैं वही सुनता हूँ। हम्म,
बाकी वो सांसारिक क्या बातें कर रहे हैं बाद में पूछते हैं कि आपकी क्या राय है, हम्म। मैं जैसा आप लोग ठीक समझो बस। मेरे पास कोई उत्तर नहीं होता, मैं यही कहता हूँ कि जैसा आपको ठीक लगे। अब मेरे को यही नहीं पता कि वो टॉपिक क्या था, किस पे बात कर रहे थे। हाँ। और डॉग्स वगैरह तो ऐसे आ जाते हैं मेरे पास कि बस डॉग्स हो बच्चे हो सब चिपटते हैं हाँ। साथ में। यस। नहीं नहीं, आपका सर बहुत अच्छा है। ये और ये मेरे साथ बहुत होता है। हम्म। हाँ शायद जी। ना ये जैसे ज्ञान और स्वाध्याय जो हम करते हैं हमें चलता है पता भाई ये जो बातें हो रही हैं ये मतलब काम की नहीं है या यूजलेस हैं। तो शायद एक माइंड वो भी बोलता है कि यार ये इसे कम सुनाई जाए तो बढ़िया है। तो धीरे हम्म। धीरे ना वो डेवलपमेंट हो जाती है मेरे ख्याल से इंसान की ना हर एक इंसान की इस लाइन पे आने के बाद। हाँ, ये बात सही है। मतलब भाई जहां ये तक बात एक मैंने मिनट सुनो। मैंने जहां तक इस चीज में मैंने अपने गुरु भाई लोगों से भी सुना है, जो बताते हैं, कहते हैं कि इसमें जो हमारा एनर्जी लेवल है वो और आम आदमियों से ऊपर है। जो हमारे एनर्जी लेवल है तो उसकी वजह जी। से उनकी बातें और हमारे बातें मैच नहीं कर पाती। मैच नहीं कर पाती। अब हाँ। सर मैं राइट में। एग्जांपल दूंगा एक। हमारे ऑफिस में ही जैसे हमारे कलीग्स काम करते हैं तो कुछ एक जी। कलीग्स हैं मतलब बहुत फास्ट बोलते हैं भाई। मतलब काम को करने के दो तरीके होते हैं। किसी को हम्म। हाथ शेर में बोल के आप काम करवा रहे हो तो उसे मैंने हम्म। समझाया भी ऐसे नहीं यार इसको काम को आप ऐसे भी कर सकते हो। भाई हम्म। आपके सबॉर्डिनेट हैं उनके साथ मिलके काम करना है तो धीरे सही धीरे बात है। प्यार से समझा के भी काम हो सकता है। तो सर ये यही टी है कि शर्ट और धीरे मंगाई। हाँ जी धीरे धीरे जैसे ज्ञान बढ़ता है ना समझ में आती है भाई हम यहाँ पे गलत है हम यहाँ पे सही है। करेक्ट। तो ऐसे ही होता है कि सबको हम एक साथ बदल तो सकते गुरुवार नहीं को है, पहनना है बिल्कुल पीला। सर। लेकिन हमें सबके साथ रहना है। लेकिन सबको बदल नहीं सकते। हमें उनको एक्सेप्ट करना है और उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हाँ सब जी कोई यूनिक है, हर कोई यूनिक है। और कोई गलत नहीं है, अपनी अपनी जगह सब लोग अपनी अपनी जर्नी में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कभी हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम बात नहीं करते, इट इज ओके, इसमें क्या दिक्कत है ना। बस सोशल बने रहिए, सोशल बने रहना जरूरी है। क्या और बोले। समय के साथ हमारा और भी प्यूरिफिकेशन होता है, हमें समझ में आता है कि हमें कैसे क्या करना है। फिर इतना एनर्जी बढ़ जाएगा आपका कि आप चीजों को अपने हिसाब से चेंज कर लोगे, मोल्ड कर दोगे। फिर आपको ये नहीं होगा, फिर आप चेंज करने लगोगे। टॉपिक चेंज कर सकते हो आप, अपने ऑरा से चीजों को चेंज कर सकते हो। आप दूसरों की व्यूज को चेंज कर सकते हो। फिर इतना आ जाएगा, तो एनर्जी बढ़ने के साथ ये चीजें भी आ जाएंगी। कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है हमारा, आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है, तो सब चीजें फिर भी डेवलप होती है ना। क्लैरिटी भी बढ़ जाती है। अभी क्या होता है, जैसे कई बार हम लर्निंग फेज में होते हैं, तो लर्निंग फेज में होता है तो हम तब जाते हैं नीचे कि यार पता नहीं ये हमारा, हमें पता नहीं रहता, लेकिन माइंड ऐसा रहता है। जैसे जैसे क्लैरिटी आती रहती है, क्लैरिटी आती रहती है। अच्छा, क्लैरिटी इससे भी आती है, जैसे हम दूसरों को देख रहे हैं ना, संसार के लोगों को, उससे भी क्लैरिटी और मिलती रहती है, क्योंकि हम दोनों मैच करते रहते हैं। ये सही है, बिल्कुल ये ठीक है सही, ये सर हाँ सही, ये जी हाँ सही। जी हाँ जी हाँ हमेशा जी। ये चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है। जब जैसे ही क्लैरिटी आएगी, ओके, तो आप बल्ब जल गया आपका। फिर आप सीधा चौड़ा करके फिर बात करोगे सामने, और सामने वालों को बताओगे कि नहीं, इस बारे में ऐसे नहीं सोचो, ऐसे सोचिए, ऐसा नहीं ऐसा करिए। आपके पास प्रॉपर बात होगी। और जहां चुप रहना है वहां चुप भी रह सकते हो आप। बताने के लिए आपके पास ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन आपको जहां चुप रहना है आप चुप रह पाओगे, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी बात नहीं समझ पाएंगे, तब भी आपको ऐसा होगा कि सब लोग बात आपकी समझेंगे नहीं। तो ये रहेगा। सर एक सर टॉपिक बहुत से अलग पूछूं अगर मैं, तो ऑरा कैसे पता चलता है कि लाइक आपका ऑरा क्या, लोग जैसे बोल देते हैं, तो ऑरा का पता कैसे चलता है, क्या मतलब क्या हम देख पाते हैं ऑरा को। वैसे तो और देख भी पाते हैं, हमारी ग्लो स्किन, ये सब पता चलता है, हमें अपनी एनर्जी महसूस होती है, अपनी फ्रिक्वेंसी महसूस होती है। और ऑरा के लिए कुछ बुक्स भी आती हैं, वो भी आप कर सकते हो मास्टर्स। बाकी हमारे पुष्कर जी हैं, ये शायद और बता सकें, ये रेकी वगैरह करते हैं। ऑरा के लिए एक तो मेन होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपका आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं आप देखना प्रैक्टिस। कैसे है? हाँ। अगर प्रैक्टिस आपको किस। अगर आपको खाली अपना ऑरा चेक कराना है तो हमारे एक गुरु भाई हैं, उनके पास मशीन है। और उस मशीन में
वो ऑरा चेक करके आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, कितनी एनर्जी, मतलब कितना आपका ऑरा फैला हुआ है और कितना सिकुड़ा हुआ है। ओके। तो अगर आपको कराना है तो उसकी फीस भी लगती है, शायद 700 ₹750 है। और वो आप सारी डिटेल भी बता देंगे कि आपको क्या करना है ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मतलब मेरे को वो चीज नहीं चाहिए, मुझे वैसा कुछ नहीं लगता कि लाइक मैं मशीन से थ्रू पता लगा। मुझे जनरल में था कि लाइक क्यूरियोसिटी होती है कि लाइक वो कैसे पता चलता है कि ओरा है। लाइक लोग कहते हैं ना हमें ओरा दिख जाता है, वो मेरी क्यूरियोसिटी है कि लाइक वो क्या होता है, कैसे पता चलता मैम है। मैं बता देती हूँ आपको, ओरा जो होता हाँ है आपका जो जितनी आपकी हाइट होती है हाँ उतना चारों तरफ से आपके एक लेवल होता है। अगर जो अंदर से आपकी ऊर्जा कम होती है, एनर्जी कम होती है, तो वो हाँ। लेवल वो उसकी हाइट के चारों तरफ, मान लो 5 फुट हाइट है तो पांच ओके। फुट का चारों तरफ, आपके चारों तरफ 5 फुट का एरिया होगा, वो हाँ आपका मतलब परफेक्ट हो रहा होगा। हो गई बात। और ओरा, हाँ, और अगर आपका आपके अंदर कोई एनर्जी की कमी है तो हाँ वो 5 फुट तक नहीं जाएगा, वो 4 फुट पे ही अटक जाएगा। तो जो 1 फुट की कमी है वो आपकी नेगेटिविटी है। इसमें कुछ ज्यादा, उतना ज्यादा जो ऊपर डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान लगाइए और ध्यान के थ्रू ये सब चीजें अपने आप ही आप सब कुछ जान जाएंगे आप। अपने देखिए, आप क्लियर ऑरा होता है। ऑरा को और साथ लॉक में करने एक का बुक भी है, एक बुक दो भी है, तरीके होते हैं। यू फॉर एवर एक बुक है मैडम, अगर आप चाहो ना डिटेल में हाँ जानना। जी। तो यू फॉर एवर एक बुक है, लोक संग रामपा की, ओरा के हम्म, ऊपर, थर्ड आई के ऊपर। उसमें पूरा हाँ डिटेल में प्रैक्टिकल बताया हुआ है कैसे आपको देखना है, क्या करना है। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं एक्चुअली। हम लोग इस पे ओके। ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते, हम मेडिटेटर्स, हमें गुरुपत्री सर ने ये बताया है। ये सब चीजें अपने आप क्लीन होती हैं, क्लियर होती हैं, इसलिए हम उसका स्पेशली बहुत ज्यादा वो नहीं करते हैं। ओके बाकी तो अगर ये मतलब आप ये वाला चाहे बुक तो का, ये वाला बुक भी मिल सकता है पीडीएफ क्या? बिल्कुल मिल जाएगा, आप चाहो तो। मैम एक एक बुक आप पढ़िए और एक एक बुक का विवेचना कीजिए और उस पे अमल कीजिए। आप बुकों का बहुत सारा ले लोगे और पढ़ नहीं पाओगे तो फिर नहीं बुक मैं के दर ही पढ़ती दर। हूँ मैम, आपको मतलब हाँ इसीलिए मैं मांग रही हूँ क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मतलब हाँ आई मीन मेरे बचपन से ये आदत है बुक्स का। हाँ, तो तो यू मैंने फॉर एवर इतनी बुक बुक्स आप ले पढ़ी हैं। लीजिए और उसमें आपको रेकी की भी अलग से बुक भी आती है, उसमें रेकी की ओरा का भी। मैंने पढ़ी हुई है। मतलब मैं इसलिए हाँ, यू फॉर एवर आपने कहा तो मुझे ये पूछ रही कि पीडीएफ वो तो मैं खरीद ही लूंगी अगर नहीं है। मैं वैसे पूछ रही थी पीडीएफ मिल सकता है क्या? अभी मेरे पास पीडीएफ तो नहीं है मैम, अगर उनके पीडीएफ रावत इसका जी के अवेलेबल पास तो हो। है, अवेलेबल है। उसको डाउनलोड करना होगा मैडम, आप सर्च ओके। कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए उसको, है ना। ओके। ओके। या हाँ। ब्लेसिंग्स लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर हम्म, लीजिए। आजकल टेलीग्राम पे ज्वाइन करके कोई आप लाइब्रेरी देखिए ज्वाइन कीजिए। विजय जी, अगर आप ज्वाइन करें तो उसको आप पीडीएफ ग्रुप पे डाल तो दीजिए। मैं, हाँ, तो मैं पीडीएफ, एक दो पीडीएफ मैडम को भेजता हूँ या ग्रुप में डालता हूँ, वो आपको ओके। शेयर कर हम्म, देंगे, तो मिल थैंक यू जाएगा सर। आपको। थैंक यू जी सर। मैम। जी सर। तो थैंक यू यस। मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक थैंक यू यू जी, मास्टर। थैंक यू। आज की क्लास थैंक यू बहुत मास्टर। बढ़िया थी। थैंक यू चलो मास्टर। बिल्कुल धन्यवाद एकदम मास्टर सभी आनंद, का, थैंक यू मास्टर। क्योंकि आनंद। डिस्टर्ब थैंक कर यू, रहा था, मेरा थैंक यू। नेट भी डिस्टर्ब कर थैंक रहा था, यू। पर फिर भी आप नहीं लोगों नहीं, के सहयोग कोई से बात ये नहीं, हो कोई पाया। बात नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मैडम, आपका तो सपोर्ट बहुत धन्यवाद ज्यादा है। सभी का, यस, थैंक ऑल यू ऑफ यू, मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू, कल फिर थैंक थैंक यू। यू, कल थैंक फिर यू। मिलते हैं 9 बजे। ओके। ओके हाँ, कल जी, फिर। सेम डे सेम जी टाइम। जी। थैंक यू थैंक यू। मास्टर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक